ઓપરેશન સિંદૂર એ બદલો જેની આખો દેશ રાહ જોઈ રહ્યો હતો। નિર્દોષ પ્રવાસીઓ જેમને ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા, તેમની પત્નીનું સિંદૂર ઉજાડી દીધું, એ ગોળીનો બદલો એર સ્ટ્રાઇકથી ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ લેવામાં આવ્યો। ભારતીય સેના પર આજે દેશ આખો ગર્વ કરી રહ્યો છે કે માત્ર 15 દિવસમાં જ આટલું મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું, જેમાં 9 આતંકી અડ્ડાઓને નેસ્ત નાબૂદ કરી દીધા। રક્ષા નિષ્ણાતો શું કહી રહ્યા છે, જોઈ લો। આયો રે શુભ દિન આયો, જે બદલો જોઈતો હતો તે મળી ગયો। ઓપરેશન સિંદૂરે બતાવી ભારતીય સૈન્યની તાકાત। ઓપરેશન સિંદૂરે ઉડાડી આતંકિસ્તાનની ઊંઘ। ઓપરેશન સિંદૂરે સિંદૂર ઉજાડનારને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ। 22 એપ્રિલ 2025 એ કાળો દિવસ જેને ભારત દેશ કદી નહીં ભૂલે। સામે 7 મે 2025 એ ગૌરવ ભર્યો દિવસ જે ભારતના ઇતિહાસમાં છવાઈ જશે। માત્ર 15 દિવસમાં જ ભારતીય સેનાએ પહેલગામ આતંકી હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપીને આતંકિસ્તાનની ઊંઘ ઉડાડી દીધી। આતંકીઓના 9 અડ્ડા પર એક સાથે એર સ્ટ્રાઇક કરીને તેમના નાપાક કર્મનું ફળ તેમને આપી દીધું। ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને રક્ષા નિષ્ણાતો શું કહી રહ્યા છે, આવો સંભળાવીએ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से 4 जैश मोहम्मद के, 3 लश्कर तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को, 2 मस्जिदों को नष्ट किया है और शायद 200 से ज्यादा आतंकी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर किया। बेहतरीन काम किया, लेकिन ये एक पहला कदम है। हमने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर अभी तक हमला नहीं किया। देखिए, मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है। मैं समझता हूँ ये बूंदाबांदी है। मोदी जी ने कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों के आकाओं को, पर्दे के पीछे रहने वाले और सपोर्ट करने वालों को भी मट्टी में मिला दिया जाएगा। लिहाजा वो फेज अभी बाकी है और सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है। अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो चूंकि हमारे यहाँ आतंकी अड्डे तो है नहीं, लिहाजा उसके रिटेलिएशन में हमको पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण एक्शन लेने का स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे, उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। जो भारत ने कहा था, जैसे एयरफोर्स ने कहा था, एयरफोर्स को कहा गया और एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है, ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूं मैं। ये एयर स्ट्राइक बहुत प्रिसिशन एयर स्ट्राइक हुआ है। 9 जगह पर हमला करना, वो भी बराबर वो आतंकवादी को ही सिर्फ मारना और किसको दूसरे को नुकसान नहीं पड़ा पड़ाना, ये हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग
और जो हमारे पास जहाज है उसकी बहुत खासियत है, और जो मिशन दिया था इनको डिस्ट्रॉय करने का वो 100% सफल किया है। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत काबिल तारीफ है और पूरे देश को गर्व होना चाहिए हमारे फौज पर, एयरफोर्स पर, और पूरे देश ने हम उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा तो ये अपनी जान देंगे मगर देश को बचाएंगे, हमारे जनता को बचाएंगे। ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक हमारे लोग 26 लोग मारे गए उसका ही बदला ले रहे हैं। નિર્દોષ ભારતીયોને મોતને ઘાટ ઉતારવાનું, નિર્દોષ યુવકોને જન્નતની લાલચે જેહાદનો રસ્તો ચીંધવાનું ફળ મળ્યું છે આ આતંકીઓને। ભારતીય સૈન્યએ ન પાકિસ્તાનના નિર્દોષ નાગરિકોને કે ન તો પાકિસ્તાની મિલિટરી બેઝને નુકસાન પહોંચાડ્યું। ભારતની લડાઈ એ આતંકવાદ સાથે છે જેના કારણે અનેક નિર્દોષોએ અત્યાર સુધી જીવ ગુમાવ્યો છે, જેનો જવાબ હવે ભારત આપી રહ્યું છે। અને આ તો હજુ શરૂઆત છે, આ તો ટ્રેલર હતું, પિક્ચર તો હજુ બાકી છે। અને આ જ ટ્રેલરને રક્ષા નિષ્ણાતો પણ વખાણી રહ્યા છે, તેઓ પણ પિક્ચરની રાહ જોઈ રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, BTV ન્યૂઝ।